हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 7 डीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। ये कॉमन पेपर होता है, ये तीनों ही कोर्स में आता है, चाहे वो एचआई हो, वीआई हो या फिर आईडीडी, ये तीनों ही पेपर कोर्स में आता है। ठीक है, काफ़ी सारे पेपर्स हैं जो हमारे कॉमन पेपर हैं, जो हर एक तीनों ही कोर्स में आते हैं। ठीक है, तो इस पेपर की मैं यूनिट 1 एंड सेकंड में पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। यूनिट्स 1 और 2 अभी तक जिसने नहीं देखी है उस वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। आपको वीडियोस भी मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे यूनिट 1 के और सेकंड के, और अदर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के नोट्स जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो मैं अपने ग्रुप पे सेंड कर चुकी हूँ। यूनिट 1 से लेके 5 तक सारी यूनिट्स की मैं सेंड कर चुकी हूँ। जिन्हें पेपर फर्स्ट की नीड है वो जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बट वो इंग्लिश में है। हिंदी वालों को मैं अभी कुछ दिनों में वो शेयर कर दूंगी, बट मैंने इंग्लिश वाला अ, कर चुकी हूँ मैं अपने ग्रुप में सेंड। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 3.1 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग थी तो एक एक पॉइंट ही हम इसका लेकर चलेंगे। थोड़ी लेंथी यूनिट है, इजी है बट लेंथी है। ठीक है, ओके। 3.1 है हमारा डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जो भी किसी भी चीज़ की नीड है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और साथ ही प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप आप कर लीजिएगा, आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा की विभिन्न एजेंसियां, जिसमें हम औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले कि व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन क्या होती है, आपको ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। एजुकेशन शिक्षा व्यक्ति के तर्क और लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता में प्राकृतिक और स्थायी परिवर्तन लाती है। जो एजुकेशन है वो हर एक व्यक्ति के तर्क शक्ति और उनके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी मदद करती है और काफ़ी परिवर्तन लाती है। हम यह हमें अपने स्वयं के विचारों और विचारों की जांच करने की सुविधा प्रदान करती है कि हम यह अपने आप के बारे में सोचने और अपने विचारों को जांचने के में भी काफ़ी सुविधाएं प्रदान करती है। इससे विभिन्न आकारों में व्यक्त करने के लिए तैयार करता है कि अपने आप को हम विभिन्न अलग अलग तरीके से हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, उस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प करती है। सीधे तौर पर हम कहें तो शिक्षा प्रगति का मार्ग है। जो शिक्षा है एक प्रोग्रेसिव एरिया है, एक प्रोग्रेसिव वे है कि जिस पे हर एक व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकता है। हाँ, यह हमारे भाग्य का मार्ग भी है, ये मतलब ये हमारे फ्यूचर का एक डायरेक्शन है, एक गोल है जो हमें डायरेक्शन देती है। क्योंकि उपलब्धियां तभी हासिल की जा सकती है जब व्यक्ति के पास जानकारी, योग्यता और मानसिक ढांचा हो। कि जो सारी उपलब्धियां हैं उनको हम जब भी हासिल कर सकते हैं जब हमें सही जानकारी दी जाए, हमारी उस चीज़ को सीखने, समझने और करने की एबिलिटी हो, और हमारे पास मेंटली हम प्रिपेयर्ड रहें। आप जब भी किसी चीज़ को सीख सकते हो, उस चीज़ को कर सकते हो और किसी चीज़ को समझ सकते हो। इस प्रकार शिक्षा एक माध्यम के समान है जिसके माध्यम से हम विभिन्न व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कि जो शिक्षा है एक हमारा मीडियम है जिससे हम विभिन्न मतलब अलग अलग व्यक्तियों के साथ आपस में जुड़ते हैं और उनके साथ अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, उनके साथ मतलब बातचीत कर पाते हैं। ठीक है, एजुकेशन ब्रिंग्स अ नेचुरल एंड लास्टिंग चेंज इन एन इंडिविजुअल रीजनिंग एंड एबिलिटी टू अचीव द टारगेट गोल। It facilitates us to investigate or on consideration and thoughts and make it ready to express it in various shapes. Straightforwardly, we can say education is the passage to progress.
It is additionally the way to our fate as achievements can only be accomplished when individuals have information, aptitude, and frame of mind. In this way, education resembles a medium through which we can associate with various individuals and offer our thoughts. होपफुली आपको इतनी समझ में आई होगी। एजुकेशन की डेफिनेशन आपको और भी मिल सकती है, और भी अगर मेरे पास नोट्स मैं देखूँगी उसमें भी काफ़ी ईज़ी है डेफिनेशन एजुकेशन की, अगर मैं वो भी आपको सेंड कर दूँगी। बट एजुकेशन तो आज के टाइम में हर किसी को पता है, हर एजुकेशन जो है वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। बट एजुकेशन के जो तरीके होते हैं, एजुकेशन को भी हम काफ़ी तरीक़ों से वो चीज़ ले सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल में हो, चाहे वो इनफॉर्मल में हो, या फिर नॉन फॉर्मल में हो। ठीक है, जो पहला है हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली अगर मैं बोली जाए तो जो स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से हमको जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, वर्ड को पढ़ते ही समझ में आ रहा है फॉर्मल, जो काफ़ी फॉर्मल तरीके से पढ़ाई जाती है, प्लान्ड तरीके से पढ़ाई जाती है, जिसको प्लान किया जाता है, करिकुलम उसमें बनाया जाता है, और जिसमें हमारे वैल्यूएशन भी किया जाता है, हमारी एजुकेशन का रिजल्ट भी हमको दिखाया जाता है। ठीक है, ओके। औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा आमतौर पर स्कूल के परिसर में होती है, जहाँ कई व्यक्ति बुनियादी शैक्षणिक और व्यापार कौशल सीख सकता है। कि जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूलों में सीखी जाती है, चाहे वो शैक्षणिक तरीके से हो, चाहे वो या फिर व्यापार कौशल के तरीके से बच्चों को सिखाया जाए। छोटे बच्चे अक्सर नर्सरी या किंडरगार्टन में जाते हैं। कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब आप नर्सरी टू केजी तक आप ले सकते हो, या फर्स्ट क्लास तक आप ले सकते हो, तो वो किंडरगार्टन में एक आते हैं। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी आपने पढ़ा होगा, करिकुलम के पेपर में ये टॉपिक है। जब मैं उसके नोट्स पढ़ाऊँगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अक्सर औपचारिक और शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में शुरू होती है। कि अगर अक्सर देखा जाए तो औपचारिक शिक्षा है वो विद्यालय के प्राथमिक तरीके से ही शुरू, प्राथमिक मतलब पहली कक्षा से शुरू होती है। हम नर्सरी क्लास से नहीं मानते हैं फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है हम उसको फर्स्ट क्लास से मानते हैं, मतलब प्राथमिक स्तर से मानते हैं, और माध्यमिक विद्यालय तक जारी रहती है। उत्तर माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा आमतौर पर एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में होती है। कि ये काफ़ी मतलब माध्यमिक मतलब मिडिल स्कूल तक भी जारी रहती है, और आगे इससे चाहे वो उच्च शिक्षा में जानी जाए, चाहे कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, उनमें की जाती है, या फिर डिग्री वगैरह आपको लेते हो या डिप्लोमा लेते हो, वो भी हमारी फॉर्मल एजुकेशन, वो एक उच्च स्तर आ जाता है हमारी एजुकेशन का। यह एक विशिष्ट या चरण से जुड़ा हुआ होता है, और नियम और विनियम के एक निश्चित सेट के तहत प्रदान किया जाता है। कि इसमें जो चीज़ें हैं वो नियमों के अनुसार चलती है। पहले ही हर एक चीज़ को एक सेट किया जाता है, उसको प्लान किया जाता है कि हमें किस तरह से क्या करना है। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, वो प्री प्लान्ड होती है, पहले से ही उसको प्लान कर दिया जाता है। क्योंकि ये हमें स्कूल, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या फिर डिग्री वगैरह लेते हो, तो उन सब चीज़ों से आपको मिलती है। Formal education or formal learning usually takes place in the premises of the school where a person may learn basic academics or trade skills. Small children often attend a nursery or kindergarten, but often formal education begins in elementary school and continue with the secondary school. Post secondary education or higher secondary education is usually at a college or university, which may grant an academic degree. It is associated with a specific or stage and is provided under a certain set of rules and regulations. वही जिस तरह से आपको पता है कि इसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल के बाद आप कॉलेजेस में जाते हो, या कहीं भी अलग इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पर आप एक रूल और उनके जो रूल रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं आप वो फॉलो करते हुए चलते हो। जो उनकी चीज़ें बनाई हुई होती है, जिस तरह से स्कूल वाले प्लान करते हैं, हर एक बच्चा उसी अकॉर्डिंग चलता है।
ठीक है, आप स्कूल्स में चाहे कॉलेजेस में आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हो, जो स्कूल या कॉलेज वाले बनाते हैं प्लान, जो भी उनके रेगुलेशंस होते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग चलो, तो ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है, औपचारिक शिक्षा पदानुक्रमित रूप से संचालित होती है, कि जो औपचारिक शिक्षा है वो उसको एक स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड होती है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक स्ट्रक्चर के रूप में उसको बनाया जाता है। यह योजनाबद्ध और जानबूझकर किया गया है, कि जो इसको ये योजना मतलब प्लान्ड होती है और डिलाइबरेट होती है, मतलब इसको कर लेना ही कंपलसरी होता है, जो वो प्लान करते हैं वो ज़रूर करते हैं। ठीक है, निर्धारित निशुल्क का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है, कि जो फीस होती है उसको हमें रेगुलरली देना होता है, चाहे वो स्कूल्स में फीस होती है, चाहे आप वो मंथली आपसे स्कूल वाले लेते हैं 3 मंथ 6 मंथ, बट वो आपको देनी पड़ती है, वो आपके लिए कंपलसरी होती है। इसमें कला कलानुक्रमिक ग्रेडिंग प्रणाली होती है, कि मतलब जो इसमें बच्चों के लिए इसमें ग्रेडिंग प्रणाली होती है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या फिर फर्स्ट टर्म के बाद, सेकंड टर्म के बाद, थर्ड टर्म के बाद आपको ग्रेड दी जाती है आपकी एजुकेशन के लिए। वो एक तरीके से आपके लिए इवैल्यूएशन भी होता है, और आपको उस चीज़ की ग्रेड मिलती है कि आपने आप किस स्तर तक, किस लेवल तक आप वो चीज़ों को अचीव कर पाए हो। इसका एक पाठ्यक्रम और विषय उन्मुख होता है, पाठ्यक्रम को एक विशिष्ट समयावधि के भीतर कवर करना होता है, कि इसमें जो पाठ्यक्रम है, इसमें पाठ्यक्रम होता है जिसको हम सिलेबस बोलते हैं, और इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, और इस सिलेबस को हमें एक टाइम में ही कवर करना होता है, और ये चीज़ कंपलसरी होती है, इसलिए ही इसको फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पढ़ाया जाता है। ऐसी बात नहीं, आज के टाइम में तो बच्चा भी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि टीचर भी खुद बच्चे से उस चीज़ को सीखता है, और टीचर तो ऑब्वियस है सिखाती ही सिखाती है। फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली, इट इज़ प्लान्ड एंड डिलाइबरेट, शेड्यूल फीस आर पेड रेगुलरली, it has a chronological grading system. It has a syllabus and subject oriented. The subject has to be covered within a specific time period. The child is taught by the teacher. ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स। अब जो नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इसमें औपचारिक शिक्षा के लाभ के बारे में हम जानेंगे। और जो मेरे चैनल पे नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाती हूँ, और पीडीएफ भी मैं हिंदी और इंग्लिश में ही अपने ग्रुप पर सेंड करती हूँ। तो ना तो हिंदी वाले परेशान होइए, और ना ही इंग्लिश वाले, आपको नोट्स दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट। एडवांटेजेस पढ़ते हैं इसके बारे में, कि औपचारिक शिक्षा के लाभ क्या क्या हैं। ये एक संगठित शैक्षिक मॉडल और अद्यतन पाठ्य सामग्री होती है, जो इसमें जो ये एजुकेशनल है, ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, और इसमें काफ़ी कोर्स कंटेंट, मतलब आपके पास सामने काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं। छात्र प्रशिक्षित और वो पेशेवर शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कि जो छात्र हैं वो एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब स्टूडेंट की जो नॉलेज है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक है उनको ट्रेंड किया जाता है एक प्रोफेशनल टीचर के द्वारा। संरचित और व्यवस्थित सीखने की प्रक्रिया, इसको एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको सीखा जाता है। छात्रों को अगले सीखने के चरण में आगे बढ़ने के लिए मध्यवर्ती और अंतिम मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाता है, कि छात्रों को अगले नए सीखने के लिए, नई चीज़ों को सिखाने के लिए, या फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए उनको एक मध्यवर्ती एग्ज़ाम, मतलब मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं और लास्ट टर्म के एग्ज़ाम, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद छात्रों की एबिलिटीज़ और उनके रिजल्ट्स के बारे में हम टीचर्स को पता लगता है, और स्टूडेंट को भी। संस्थाएं प्रबंधकीय और शारीरिक रूप से संगठित होती है, कि जो इसमें इंस्टीट्यूट है वो एक फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और मैनेजरली, मतलब एक स्ट्रक्चर इनमें बना हुआ होता है, एक प्लान्ड होता है, कि चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, उसमें हर एक चीज़ प्लान्ड होती है जो आपको करनी ही होती है, और उसी तरीके से वो आपको लेकर चलते हैं।
औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की ओर ले जाता है। कि इसमें क्या होता है कि आपको एक फॉर्मल तरीके से आपको एक प्रॉपर रिजल्ट बनाया जाता है, जिसको एक आपका एक वैलिड उसको माना जाता है, उसी को ही वैलिड माना जाता है। या फिर आप आगे कॉलेजेस में जाते हो या कुछ भी जाते हो, आपको रिजल्ट के साथ सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। नौकरियों तक आसान पहुंच, के मतलब आपको आगे जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। आप इजली, अगर आप एजुकेशन आपको सही तरीके से आप उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो, तो आपको अपने गोल्स कंप्लीट करने में, उनको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको जॉब की ओर भी एक डायरेक्शन देती है। सो ये थे हमारे एडवांटेजेस। नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा के नुकसान क्या क्या हैं। कभी कभी मेधावी छात्र अगले चरण में पदोन्नत के लिए शैक्षणिक स्तर की समाप्ति के लिए लंबे इंतजार का कारण उपजाते हैं। कि जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज के लिए काफ़ी बोर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, और काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी लंबा उस चीज़ के लिए एक इंतज़ार करते हैं। क्योंकि मिड टर्म, सेकेंड, लास्ट टर्म काफ़ी एक लंबा प्रोसेस इसको माना जाता है। चाहे वो कॉलेज स्कूल्स में तो रहता ही है, बट कॉलेजेस में काफ़ी ये होता है, या फिर इंस्टीट्यूट में ये होता है कि आपको काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ को आपको बना देते हैं, कि जिससे बच्चा आगे की ओर के लिए रुक जाता है वो काफ़ी उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कक्षा में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के छात्रों की उपस्थिति के कारण बुरी आदतों को अपनाने की संभावना चिंताजनक हो सकती है। ये जो कक्षा है क्लासरूम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह का आपको इन्वायरमेंट मिलता है, दोनों ही तरह के आके आपको बच्चे मिलते हैं। तो चीज़ में काफ़ी वो एक चिंताजनक सिचुएशन बन जाती है। समय की बर्बादी, क्योंकि कुछ असली छात्र पेशेवर प्रशिक्षकों की प्रेरणा के बावजूद ठीक से सीखने में असफल हो सकते हैं। कि इसमें एक समय की वेस्ट ऑफ टाइम भी इसको बोला जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे शिक्षक ऐसे छात्र ऐसे होते हैं कि टीचर्स उनको इतना मोटिवेट करती है, उसके बाद भी वो चीज़ उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं, काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो वो चीज़ बच्चों के लिए काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम हो जाती है। कुछ अव्यावसायिक और गैर मानक शिक्षा प्रणाली छात्रों के समय और धन की बर्बादी का कारण बन सकती है। कि मतलब अनप्रोफेशनल और गैर मानक, मतलब नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन की मतलब नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन और प्रोफेशनल तरीके से जो जो पैसों की कमी आती है, उस चीज़ का भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिससे औपचारिक शिक्षा से निराश होते हैं और उन्हें गैर औपचारिक शिक्षा के लिए जाने का तर्क मिलता है। कि जिस तरीके से, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें इसकी फ़ीस होती है, जिससे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं विलेजेस में कि वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, तो वो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन की ओर वो बढ़ जाते हैं। सीखने के अन्य रूपों की तुलना में महंगी और कठोर शिक्षा। ये मतलब ये जो फॉर्मल एजुकेशन होती है काफ़ी महंगी होती है, हर कोई चीज़ के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता है। Sometimes brilliant students are bored due to the long wait for the expiry of the academic session to promote the next stage. Chance of bad habits adoptions may be alarming due to the presence of both and good bad student in the classroom. Wastage of times, as some lazy student may fail to learn properly in spite of motivation by the professional trainers. Some unprofessional and non-standard education system may cause to wastage of time and money of the student, which leads to the disappointment from formal education and argue them to go non-formal education. ये थे हमारी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, जिसके बारे में हमने उसके करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन आप इसमें कोई करिकुलम सेट नहीं किया जाता, ये प्लान्ड भी नहीं होती है, और ये स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता है। ये आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, मीडिया के थ्रू, ट्यूशन्स के थ्रू इसमें आप ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। जो मतलब कॉलेज और स्कूल से हटकर जो बाकी सारी चीज़ें हैं, आप उनके उसके थ्रू आप एजुकेशन को लेते हो।
बट इसमें कोई करिकुलम नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता, कोई कोर्स नहीं होता या कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो आपको करना ही पड़ता है। कोई चीज़ कंपलसरी नहीं होती, बच्चा इसको कहीं से भी किसी भी तरीके से आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। वो हमारी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होता है। अनौपचारिक शिक्षा तब होती है जब आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते हो और किसी विशेष शिक्षण पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं। कि मतलब जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूल में नहीं होती है और इसमें का कोई आपका टीचिंग मेथड यूज़ नहीं होता या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ नहीं होती है। इस प्रकार की शिक्षा में सचेत प्रयास शामिल नहीं होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रगलिंग की जाए, वो उसमें नहीं होती है। यह न तो पूर्व नियोजित है और ना ही जानबूझकर इसको किया जाता। इसे किसी बाजार, होटल, घर पर सीखा जा सकता है। कि मतलब ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ना, तो ये प्री मतलब प्लान्ड होती है, ना ही इसको कंपलसरी होती कि हाँ इसको किया ही जाए। इसको आप कहीं से भी ले सकते हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आप इसको एक्वायर कर सकते हो। सोशल मीडिया के थ्रू आप इसको एक्वायर कर सकते हो। औपचारिक शिक्षा के विपरीत अनौपचारिक शिक्षा स्कूल या कॉलेज संस्था द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। कि अगर फॉर्मल एजुकेशन के कंपेयर इसको देखा जाए तो ये स्कूल या कॉलेज के द्वारा नहीं दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा किसी निश्चित समय सारणी के अनुसार नहीं दी जाती है, कि इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता या कोई टाइम का मतलब टाइम इसमें प्लान नहीं होता है कि आपको एक ही टाइमर इसको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होता है। किसी निर्धारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई करिकुलम नहीं बनाया जाता, ना ही करिकुलम की नीड होती है। अनौपचारिक शिक्षा में अनुभव और वास्तव में परिवार और समुदायों में रहना शामिल होता है। कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने रियलिटी के थ्रू और अपने फैमिली या फिर कम्युनिटी या फिर सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू आप इस चीज़ को एक्वायर करते हैं। Informal education is when you are not studying in the school and do not use any particular learning method. In this type of education, conscious effort are not involved. It is neither pre-planned nor deliberate. It may be learned at some marketplace, hotel, or at home. Unlike formal education, informal education is not imparted by an institute such as school or college. Informal education is not given according to any fixed timetable. There is no set curriculum required. Informal education consists of experiences and actually living in the family or community. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, यह चार दीवारी से स्वतंत्र होती है। कि मतलब इसको एक चार दीवारी में रहकर इसको नहीं दिया जाता, एक फ्रीडम तरीके से आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, यह पूर्व नियोजित भी नहीं होती है, इसकी कोई समय सारणी नहीं होती, मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि हम दैनिक अनुभव और नई चीज़ों से सीखकर इसको हम एक्वायर करते हैं। कि हम अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू और नई चीज़ों को कर कर सीखना, उससे हम इसको सीखते हैं। यह प्रकृति रूप से आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। कि ये मतलब ये आपकी एक जीवन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो आप ये आपका प्रोसेस चलता ही रहता है। उसमें कई कई सारी नई नई नॉलेजेस आप लेते रहते हो, आपकी समझ बढ़ती रहती है, काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशंस भी मिलती है। प्रमाण पत्र डिग्री शामिल नहीं होती, इसमें कोई आपका रिजल्ट नहीं दिया जाता, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता या कोई आपकी डिग्री नहीं दी जाती है इनफॉर्मल एजुकेशन में। क्योंकि और किसी को नई चीज़ सीखने की तनाव नहीं होती, कि आपको कोई नई चीज़ सीखना है तो उस चीज़ का स्ट्रेस होना वो नहीं होता है। अब सभी आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मीडिया, जीवन के अनुभव, मित्र, परिवार या फिर समुदाय। आप किसी भी चीज़ से आप इसको सीख सकते हो। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स, इट हैज़ नो डिफाइंड सिलेबस, it is not pre-planned and has no timetable. No fees are required as we get informal education through daily experience and by learning new things. It is a lifelong process in a natural way. The certificate degrees are not involved and one has no stress for learning the new things.
You can get from any sources such as media, life experience, family, friends, community, एवरीथिंग आप कहीं से भी इसको ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो लेते हो, कोई भी, चाहे आप मेरी देखते हो या फिर किसी और टीचर्स की भी देखते हो, वो भी आपकी एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है कि आप इसको किसी भी टाइम आप उसको ले सकते हो, आपका इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। ठीक है, आप इसको किसी भी टाइम आपको खोल कर आप ले सकते हो, ये नहीं कि स्कूल का ही कोई टाइम है या फिर आपने कोई प्लान इसको किया हुआ है। प्लान तो होता है, आपकी अपनी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको इस प्लान आप, बट ये कोई आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं होती कि आप अगर इसी टाइम में आपको देखनी है या फिर प्लान तरीके से आप इसको चलते हो, आपका वो एक अपना खुद का टाइम टेबल होता है। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा के लाभ, अधिक स्वाभाविक रूप से सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि अपने दैनिक अनुभव से कहीं भी और कहीं किसी भी समय सीख सकता है, कि एक अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के, अपने खुद की एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसको सीखते हैं और इसको कहीं भी और किसी भी समय हम इसको सीख सकते हैं। इसमें पुस्तकों, पुस्तकालयों, सोशल मीडिया, इंटरनेट का उपयोग करके और अनौपचारिक शिक्षा शिक्षकों की सहायता से प्राप्त करके अपनी रुचियों के विषय पर व्यक्तिगत और व्यक्तिगत शोध जैसी गतिविधियां शामिल होती है, चाहे इसमें कोई अलग बुक्स वगैरह हो या फिर सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो या अनौपचारिक इनफॉर्मल टीचर्स हो, आप उनके थ्रू इस एजुकेशन को ले सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सभी तकनीकों का उपयोग करना, कोई विशिष्ट समय अवधि नहीं होती है, कम खर्चीली और समय कुशल सीखने की प्रक्रिया होती है, कि इसमें कम समय में इसको सीखा जा सकता है और कोई इसकी फीस नहीं होती है। विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं उनकी कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती है, और क्योंकि अधिकांश पेशेवर सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने बहुमूल्य ज्ञान को छात्रों, जनता के साथ साझा करने करने के इच्छुक होता है, कि इसमें आपको कोई प्रोफेशनल टीचर्स की नीड्स नहीं होती है। आप इसको अपने खुद के सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू आप इस चीज़ को, इसके बारे में आप ज्ञान ले सकते हैं। चाहे शिक्षार्थियों को अपेक्षित जानकारी किताबें, टीवी, उनके दोस्तों, परिवारों के सदस्य के साथ बातचीत से मिल सकती है, कि इसमें जो एजुकेशन है आप चाहे वो किताबों के ज़रिए आप इसमें लो, टीवी के ज़रिए लो, रेडियो के ज़रिए लो, या फिर अपने दोस्तों से, परिवार से, सोशल मीडिया से या फिर समुदाय से, आसपास के सदस्य, अपने एनवायरनमेंट से जो आपको एजुकेशन मिल रही है, आप उसको किसी भी समय आप ले सकते हैं। More naturally learning process, as you can learn at anywhere and at any time from your daily experience. It involves activities like individual and personal research on a topic of interest for themselves by utilizing books, libraries, social medias, internet, or getting assistance from informal trainers. Utilize a variety of techniques, no specific time span, less costly and time efficient learning process. No need to hire expert, as the most of the professional may be willing to share their precious knowledge with students public through the social media and the internet. इसका एग्जाम्पल मैं हो सकती हूँ कि आपको थ्रू द सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के ज़रिए मैं आप तक अपनी चीज़ों को शेयर कर पा रही हूँ। Learners can be pick up the request information from books, TV, radio, or conversation with their friends, family members and community। एक एग्जांपल ऐड कर सकते हो आप। बट ये टॉपिक इतना इजी है, अगर आपको ये समझ में आ गया, वर्ब ओरली अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, तो आप इन द एग्ज़ाम आप खुद से इस टॉपिक को बना कर आ सकते हो। ये कोई ये नहीं है कि आपको इसमें पढ़ना ही है, आप खुद से इसको बना के आ सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, इसके नुकसान के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, दोस्त, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत से प्राप्त जानकारी गलत सूचना का कारण बन सकती है, कि इंटरनेट का यूज़ काफ़ी होते हैं कि जो अच्छा भी करते हैं, काफ़ी होते हैं जो काफ़ी इसका डिसएडवांटेज भी कर लेते हैं। तो ऐसी नहीं है कि आपको इन इन चीज़ों के थ्रू आपको जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सटीक मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता।
इसमें आपको कोई गलत जानकारी भी आप इससे ले सकते हो। ये नहीं है कि आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सटीक होगी। जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन में आपको जो जानकारी दी जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, वो एकदम सटीक होता है, ठीक है। बट इनफॉर्मल एजुकेशन में वो चीज़, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो या जो भी नॉलेज मिलती है, नॉलेज तो हम क्या ही बोले, नॉलेज तो हर एक चीज़ की एक सटीक होती है, बट जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो वो आपकी इसमें सटीक नहीं होती, तो वो भी एक आपका समस्या का कारण बन जाती है। उपयोग की गई तकनीकों के उपयुक्त नहीं हो सकती। जो तकनीकें आप उपयोग कर रहे हो, जिन तकनीकों का आप उपयोग कर रहे हो, वो आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कोई उचित शेड्यूल समय अवधि नहीं है कि इसका कोई शेड्यूल नहीं होता और कोई समय अवधि नहीं होती है, ये भी कारण बन सकते हैं। अप्रत्याशित परिणाम जो केवल समय की बर्बादी करती है, कि इसमें काफ़ी समय की बर्बादी भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं एजुकेशन के ज़रिए या फिर पढ़ने के बहाने वो फ़ोन में गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, तो उस तरह से वो उनके लिए समय की बर्बादी होती है। शिक्षार्थी में आत्मविश्वास की कमी, कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है वो काफ़ी लेस हो जाता है बच्चों के अंदर। अनुशासन, दृष्टिकोण और अच्छी आदतों का अभाव, कि मतलब ना तो बच्चे में डिसिप्लिन रहता है, ना ही उनका देखने का नज़रिया रहता है, ना ही वो अच्छी आदतों को अडॉप्ट कर पाता है। Information acquired from the internet, social media, TV, radio, or conversation with the family, friends, member may lead to the disinformation. Utilized techniques may not be appropriate, no proper schedule, time span, unpredictable result, which is simply the waste of time, lack of confidence in the learner, absence of discipline, attitude, or good habits. तो ये थी हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसके बारे में हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। जो लास्ट है वो है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। होप करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले की यूनिट 1 और सेकंड में अपलोड कर चुकी है, वो भी आप देख सकते हो, नोट्स भी आपको मेरे ग्रुप पर मिल जाएंगे। देन आज मैंने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के नोट्स सेंड किए हैं, यूनिट 1 से लेके 5 तक के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट इन द इंग्लिश, ठीक है। बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सपोर्ट करते रहा करो, अच्छा लगता है। ओके, जो लास्ट पॉइंट है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर अनौपचारिक शिक्षा, घरेलू शिक्षा, व्यक्तिगत निर्देश, दूरस्थ शिक्षा और कंप्यूटर सहायता प्राप्त अन्य संभावनाएं, ये भी एक तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट आ जाती है, कि जिससे आप अपने होम शिक्षा के को मतलब घर से आप चीज़ों को सीखते हैं, गाइडेंस के थ्रू आप किसी चीज़ को सीखते हैं, या फिर कंप्यूटर के थ्रू आप एजुकेशन को लेते हो, वो भी इसमें आती है। गैर अनौपचारिक शिक्षा सचेत रूप से और जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से लागू की जाती है, कि जो नॉन अनौपचारिक शिक्षा है, गैर अनौपचारिक शिक्षा, जो एक तरीके से जानबूझकर व्यवस्थित रूप से इसको लागू किया जाता है। एक इसे एक सजातीय समूह के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। गैर अनौपचारिक शिक्षा को चीनी समूह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम के डिज़ाइन और मूल्यांकन की योजना बनाने में लचीलेपन की आवश्यकता होती है, कि इसमें डिस्टेंस लर्निंग, कंप्यूटर असिस्ट और इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस के थ्रू आप इसमें सीखते हैं, या फिर होम एजुकेशन के थ्रू। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपकी इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों ही एजुकेशन इसमें आती हैं। इसको आप इनफॉर्मल तरीके से भी ले सकते हो और आप इसको फॉर्मल तरीके से भी ले सकते हो। होम एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन सच एज प्रोग्राम लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन or other possibilities. Non-formal education is imparted consciously and deliberately and systematic implanted. It should be organized for a homogeneous group, कि जो हर एक मतलब हर एक व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये कोई अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहा प्रॉपरली, तो आप
ये एजुकेशन आप ले सकते हो जिसमें आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से आपको एजुकेशन मिलती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप विल दिस विल नेसेसिटेट flexibility in the design of the curriculum and the scheme of evaluation. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं के बारे में इसमें जानेंगे। गैर अनौपचारिक शिक्षा की योजना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो अनौपचारिक शिक्षा है आप इसके आगे गैर अनौपचारिक गैर लगा सकते हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है पीडीएफ में। गैर अनौपचारिक शिक्षा की योजना बनाई जाती है, यह स्कूल प्रणाली से अलग होती है कि इसमें योजना तो बनाई जाती है बट ये जो स्कूल से का जो स्ट्रक्चर होता है उससे अलग हट के इसको प्लान किया जाता है। समय सारणी और पाठ्यक्रम समायोजन हो सकते हैं कि इसमें समय टाइम टेबल भी होता है, करिकुलम भी इसमें आता है। सैद्धांतिक औपचारिक शिक्षा के विपरीत यह व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा होती है कि मतलब ये एक तरीके से एक बिहेवियरल एजुकेशन एक वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आती है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई आयु सीमा नहीं होती है। शुल्क या प्रमाण पत्र आवश्यक भी हो सकते हैं और नहीं भी, कि इसमें कोई फीस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। यह पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षा भी हो सकती है कि मतलब ये काफ़ी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और कोई एक साथ कमा सकता है और सीख भी सकता है। कोई इसके साथ आप जॉब वगैरह भी कर सकते हो और इसको सीख भी सकते हो। इसमें पेशेवर कौशल सीखना शामिल होते हैं कि इनमें खुद के स्किल्स को सीखना, आप इसमें खुद के स्किल्स के थ्रू इसमें चीज़ों को सीखते हैं। The non-formal education is planned and takes place apart from the school system. The timetable and syllabus can be adjustable. Unlike theoretical formal education, it is a practical and vocational education. Non-formal education has no limits, fees or certificate may not be necessary. It may be full-time or part-time learning and no one can earn and learn together. It involves learning of professional skills. एडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को समझना काफ़ी इजी हो जाता है जब आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में पता है, क्योंकि इसमें दोनों ही फॉर्मल तरीके से भी इसमें पढ़ाया जाता है, इनफॉर्मल तरीके से भी इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है। एडवांटेजेस, अभ्यास और व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण, मतलब इसमें आपके साथ प्रैक्टिस कर करके आप चीज़ों को सीखते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें शामिल होती है। जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, जो भी चीज़ आपको सिखाते हैं तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। एक वोकेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं, स्वाभाविक रूप से बढ़ते दिमाग जो सिस्टम में संशोधन की प्रतीक्षा नहीं करते, कि जो नेचुरली माइंड को ग्रो करे, वो इस तरह की आपकी एजुकेशन दी जाती है। इसमें कोई सिस्टम नहीं होता कि आप कोई सिस्टम का ही वेट करें, नहीं, आप इसमें नेचुरली अपने माइंड को बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। कौशल विकास के साथ साक्षरता जिसमें स्व शिक्षा की सराहना की जाती है, कि मतलब इसमें अपने विकास, मतलब अपनी स्किल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ आप इसमें सेल्फ लर्निंग को भी अप्रिशिएट करते हैं, बढ़ाते हैं। उम्र, पाठ्यक्रम और समय में लचीलापन, की मतलब इसमें कोई फ्लेक्सिबल एज नहीं होती। फर्स्ट सेकंड, इसमें करिकुलम भी होता है और इसमें समय जो टाइम होता है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ओपन एंडेड शैक्षिक प्रणाली जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है, कि इसमें ये ओपन एंडेड एजुकेशन सिस्टम होता है। जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि इसमें एक क्वेश्चन के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप ऑप्शंस हो सकते हैं या काफ़ी सारे आंसर उसके हो सकते हैं। उसी तरह से ये एक ओपन एंडेड एजुकेशन होती है जिसको आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर से ले सकते हैं। नियमित परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती, कि इसमें कोई एक ट्रेंड जो एक रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। डिप्लोमा प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान करना आवश्यक नहीं है, कि इसमें या आपको डिप्लोमा दिया जाए या फिर सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर कोई आपको प्राइज़ दिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रैक्टिसाइज्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, सेकंड, नेचुरली ग्रोइंग माइंड दैट डू नॉट वेट फॉर द सिस्टम ऑफ अमेंड, literacy with skillfulness, growing
growth in which self-learning is appreciated, flexibility in curriculum and time, open-ended educational system in which both the public and private sector are involved in the process. No need to conduct regular exam, diploma, certificates and award not essential to be awarded. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके नुकसान भी है। नुकसान तो अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली होते ही हैं। प्रतिभागियों की उपस्थिति अस्थिर होना है कि जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसकी जो उपस्थिति है वो स्टडी नहीं होती, स्थिर नहीं होती। कोई आता है, कोई नहीं आता, कोई इसको सीरियसली लेता है, कोई नहीं लेता। कभी कभी यह केवल समय की बर्बादी भी हो सकती है, क्योंकि नियमित आधार पर परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको एक रेगुलर एग्जाम इनमें कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, इसलिए ये समय की बर्बादी भी हो सकती है। और प्रशिक्षण स्तर के अंत में कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जाता। अगर आप इस एजुकेशन को लेते हो तो आपको कोई लास्ट में कोई आपको रिजल्ट या फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता आपके अप्रूवल के लिए। बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल सीखने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो बुनियादी है, जो हमारे मतलब जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं या फिर लर्नर्स हैं, वो उसको एक आप बुनियादी तरीके से आप इसमें पढ़ना और सीखना, या फिर आपके एक अप्रूव्ड तरीके से आप इसमें कोई कौशल्स मतलब स्टडी या फिर लिखने अपने स्किल्स आपकी महत्वपूर्ण नहीं होती, कि मतलब एक सटीक तरीके से आप इसमें चीज़ें नहीं होती हैं। कोई पेशेवर प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होता इसमें, कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं होता है या ट्रेनर नहीं होता है। छात्र पूर्ण आत्मविश्वास का आनंद नहीं ले सकते जैसे कि नियमित छात्र आनंद लेते हैं, कि जो छात्र है वो पूरी तरीके से एक उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नहीं होता है, जो एक रेगुलर छात्र के अंदर मतलब एक रेगुलर स्टूडेंट के अंदर मिलता है। कुछ संस्थान केवल कमाई के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से नकली प्रमाण प्रदान करते हैं, कि काफ़ी सारी जो एजेंसीज है वो इस तरह की भी है कि जो ऑनलाइन चीज़ों को सिखाती है और नकली सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, तो वो जिनकी आगे कोई वैल्यू नहीं होती है। अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इज अनस्टेडी, समटाइम्स इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एज देयर इज नो नीड टू कंडक्ट द एग्जाम एंड रेगुलर बेसिस and no degrees diploma is awarded at the end of the training session. Basic reading and writing skills are crucial to learn. No professional and trained teacher student may not enjoy full confidence as the regular student enjoy. Some institute provide fake certificate through the online courses just for the sake of earning. ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। इसमें हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन के एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। तीनों में ही हमने अच्छे से इसको पढ़ा। फॉर्मल एजुकेशन भी जो हमारे को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से दी जाती है, जिसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं, जो एक प्लान्ड होती है, जिसमें करिकुलम होता है, सिलेबस होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं और ये अप्रूव्ड होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में सीखते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये दोनों ही इसमें आती है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों की एग्जांपल्स इसमें आते हैं, कि आप इसको फॉर्मल तरीके से भी ले सकते हो और नॉन फॉर्मल तरीके से। बट जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है इसमें जो रिजल्ट होता है वो सटीक नहीं होता, जो फॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल में आप उसमें तो कोई सटीक होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से एजुकेशन को लेते हो। बट जो नॉन फॉर्मल है इसमें कोई आपको सटीक अप्रूव्ड नहीं मिलता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, चीज़ों को फेक मिलने की संभावना भी होती है। आशा करती हूँ तीनों ही आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसकी यूनिट 1 और 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर वीडियो को देख सकते हैं। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के नोट्स मैं सेंड कर चुकी हूँ, आपको दोबारा से बता रही हूँ, वो इंग्लिश में है नोट्स, यूनिट 1 से लेके 5 तक मैं सेंड कर चुकी हूँ। ओके,
सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।